अब जनता आपको और आपके काम को परख भी चुकी है। क्या लगता है विश्वास बढ़ा है या कम हुआ है? वो कौन-कौन से कार्य हैं जो इस बार छूट गए हैं? अगर आप जीत कर आते तो सबसे पहले वही करवाएँगे। ट्विटर पर आप सभी विपक्षियों को टारगेट करते हैं लेकिन मायावती को बख्श देते हैं। क्या वजह है उनको विपक्षी नहीं मानते? लोग सोशल मीडिया पर आपको फॉलो करते हैं, वो आपसे उम्मीद कर रहे थे कि जो प्रयागराज में घटना हुई पुलिस के द्वारा छात्रों की पिटाई, उस पर आप कुछ ना कुछ लिखेंगे, अपना रिएक्शन देंगे और आपने कुछ भी नहीं लिखा। इस वक्त हम बैठे हैं मिल्कीपुर में और यहाँ से जो वर्तमान के विधायक हैं गोरखनाथ बाबा, दोबारा से बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है और एक बार फिर से वो मैदान में उतर गए हैं। उनकी तैयारियां कैसी चल रही हैं और उनका कामकाज अब तक कैसा हुआ, सब पर हम बातचीत करेंगे। पहले तो बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं आपको, दोबारा से आपको टिकट मिला है, भरोसा जताया है आला कमान ने आप पर। सबसे पहले तो अपने मिल्कीपुर के सभी पदाधिकारियों को बहुत बधाई देता हूं और शीर्ष नेतृत्व को, जिला नेतृत्व को बहुत बधाई देता हूं कि मेरे ऊपर फिर से भरोसा जताया और मुझे पुनः प्रत्याशी बनाया। मैं अपनी विधानसभा की तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूं, यह सीट हम लोग भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे और यही सीट नहीं, अयोध्या की 5 सीट पर हम लोग दमदारी से काम करेंगे। पिछली बार लगभग आप 28,000 वोटों से जीते थे और जनता आपको और आपके काम को परख भी चुकी है। क्या लगता है विश्वास बढ़ा है या कम हुआ है? मेरे हिसाब से मैंने 5 साल में कोई कमी नहीं की है, विश्वास बढ़ा ही है। हमारे जो अपने लोग हैं, जो मूल टीम थी वो टीम बढ़ी ही है, घटी नहीं है। इसलिए विश्वास है कि इस बार 50,000 पार का हम लोग नारा देने जा रहे हैं। बतौर जनप्रतिनिधि क्या-क्या चुनौतियाँ देखते हैं आप? चुनौतियां तो मुझे बहुत नहीं दिखाई देती। जो पंडित दीनदयाल जी का सपना था कि अंतिम व्यक्ति का कैसे उदय हो, पार्टी उसी विचारधारा पे चली है। किसी की बातों को बहुत ना सुनते हुए, हर गांव में जिस तरीके से राशन मिल रहा है, 18 घंटे बिजली मिल रही है, आवाज़ जिस तरीके से, जितना आवाज़ 25 सालों में नहीं दिया गया, अब आप पत्रकार हैं, डाटा देख लीजिए, उतना आवाज़ कोविड काल होते हुए भी, 2 साल कोविड का निकाल दीजिए तो 3 साल हम लोग काम करने का मौका मिला, उससे कहीं ज़्यादा आवाज़ देने का हम लोगों ने काम किया। शौचालय तो आप जान ही रहे हैं, मतलब जो अंतिम व्यक्ति पर कैसे खुशी हो, उसको लेके जो पार्टी ने काम किया है, उस पे हम लोग आश्वस्त हैं। इन्हीं सब संदेशों को लेकर सबसे बड़ी बात थी भयमुक्त समाज। समाज भयमुक्त रहा, पूरा प्रदेश, कहीं कोई दंगा नहीं हुआ, कोई अफरा तफरी नहीं हुई। जिस राम का गुणगान पूरा देश करता है, हम वैसे अयोध्या के मिल्कीपुर की सीट से लड़ रहे हैं। लोगों में राम को लेके बहुत ज़्यादा उत्साह है, तो निश्चित इस ये बार मानिए कि विजय बहुत बड़ी होने वाली है। क्षेत्रीय मुद्दों की अगर बात करें तो जनता के बीच ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आप रखेंगे? क्षेत्रीय मुद्दों में ज़्यादातर जो मैंने देखा है, क्षेत्रीय मुद्दों में ज़्यादातर जो समस्याएं आती है वो सड़क की ही आती है कि भैया हमारे यहाँ कच्ची सड़क है, पक्की हो जाए। और बाकी आवास जो बचे हैं, हमारा लक्ष्य है कि सरकार बनने के 1 साल के अंदर, सरकार ने जैसा कि कहा है, और बहुत जल्द 1 साल के अंदर आवास दे ही देंगे। बिजली कनेक्शन जिस तरीके से फ्री हुए, बहुत सारी चीज़ों पर तो हम लोगों ने कोई मुद्दा ही नहीं छोड़ा है, शून्य कर दिया है। और वो कौन-कौन से कार्य हैं जो इस बार छूट गए हैं? अगर आप जीत कर आते तो सबसे पहले वही करवाएँगे? मेरा जो 2 ड्रीम प्रोजेक्ट है, ड्योढ़ी से लेके खंडासा होते हुए, बहादुरगंज होते हुए, ये रोड जो हलियापुर निकल जाएगी, इसको हम चौड़ी 2 लेन रोड बनवाना चाहते हैं। ये मेरे मतलब सपने की रोड है। इस पे हमको अनुमति सरकार की तरफ से मिल गई है। किन्हीं कारणों से हम काम नहीं करा पाए, इसको लेके मन में पीड़ा भी रहती है। मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट में वो योजना है। ऐसे तमाम कई और छोटे-छोटे विषय हैं जो निकल कर आए हैं, उन पर हम जनता की तरफ से राय लेते हुए उसको भी एजेंडे में डालेंगे। आपके क्षेत्र में जो उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, चाहे छात्र-छात्राएँ हों या युवक-युवतियाँ, उनके प्रोत्साहन के लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं? हमारा एक गोपनीय क्या चला करता है कि मैंने अभी हाल ही में मुख्यमंत्री के सामने भी कई बच्चों को अपने ज़िले के प्रसिद्ध किया है कि जो बच्चे वैज्ञानिक टाइप में हैं, उनके अंदर प्रतिभा है, उनका प्रदेश स्तर पर एक स्कूल खोला जाए, एक ऐसा शोध संस्थान खोला जाए जहाँ पर वो अपनी विचारधाराओं का शोध कर सकें और देश के उन्नति में उनका सहभागी बने। अपने तरफ से हम लोग किसी को पढ़ा देते हैं, किसी को फीस जमा करा देते हैं, इस तरीके के काम करते रहते हैं। सबसे बड़ी बात होती है प्रोत्साहन देने की, हौसला बढ़ाने की, वो हम लोग बढ़ चढ़कर करते रहते हैं। अच्छा, कुछ मुद्दे हैं जो आपके क्षेत्र के लोगों ने हमें बताया जिनकी वजह से वो परेशान हैं, जैसे महँगाई है, गाँव की जो सड़कें हैं वो काफ़ी ज़्यादा खराब है, आवारा पशु से परेशान है, सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ज़्यादा जर्जर है, बच्चों की अच्छी पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है, रोज़गार के कोई पुख्ता इंतज़ाम नहीं है, जिसकी वजह से लोगों का पलायन हो रहा है यहाँ से। जैसे इसमें आपने महँगाई की बात कही है,
तो एक समय चक्र होता है, समय के साथ चीज़ें ग्रोथ करती हैं और कोई महंगाई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, हम लोग भी घूमते हैं। और जहाँ तक अभी हमने आपसे बताया है कि हर गांव में खड़ंजा है तो लोग पक्का चाहते हैं, ये अनवरत चलता रहेगा। इसको जब तक सृष्टि है तब तक ये परंपरा चलती रहेगी। आवारा पशुओं के को लेकर हम लोगों ने बात की है, तकरीबन 300-350 पशु पकड़े गए हैं, उस पे काम हम लोगों का चल रहा है। और जहाँ तक सरकारी व्यवस्था अस्पताल की है, वो पक्ष विपक्ष होता कहता रहता है। जिस तरीके से पूरे देश में या पूरे उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर में जिस तरीके से वैक्सीनेशन हुआ है, अगर हमारी लचर व्यवस्था होती तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप मीडिया बंधु ही दिखाते हैं, नंबर 1 की पोजीशन पर ना होते। और रह गई बात बेरोजगारी की, तो वो तो मेरा बहुत भयंकर चैलेंज है कि जितना 25 साल में रोजगार नहीं दिया होगा किसी ने, उतना योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इन 5 वर्षों में देने का काम किया है। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ कि ट्विटर पर मैंने देखा है कई बार आप क्या नाम है, जब जनता दरबार की तस्वीरें साझा करते हैं, तो ऐसे में मैं वो समस्याएं जानना चाहता हूँ जिनकी शिकायतें सबसे ज़्यादा आती हैं। सब व्यक्तिगत होती है, अच्छा। ज़्यादातर व्यक्तिगत होती है। कोई कहीं किसी की मारपीट हो गई है, कहीं किसी का नाली खड़ंजा काम रुका है, कहीं किसी को आवास चाहिए, किसी को वृद्धा पेंशन चाहिए। इस तरीके की समस्याएं, जीवन है तो लोग खान पान लगा रहता है, तो इस तरीके की समस्याएं आती जाती रहेंगी। वो एक आप समझिए कि एक हिस्सा होता है। ट्विटर पर आप सभी विपक्षियों को टारगेट करते हैं लेकिन मायावती को बख्श देते हैं, क्या वजह है, उनको विपक्षी नहीं मानते? नहीं, उनको भी विपक्षी मानते हैं। दरअसल बात उनके वोटर हम लोगों की तरफ एकदम शिफ्ट हो चुके हैं, तो थोड़ा उनके पर सिंपैथी रहती है बहन जी के प्रति, और कोई ऐसा बात नहीं है। अच्छा, जो सोशल मीडिया पर आपको फॉलो करते हैं वो आपसे उम्मीद कर रहे थे कि जो प्रयागराज में घटना हुई पुलिस के द्वारा छात्रों की पिटाई, उस पर आप कुछ ना कुछ लिखेंगे, अपना रिएक्शन देंगे, और आपने कुछ भी नहीं लिखा। हाँ, इस पे हमने कुछ लिखा नहीं, कई मुद्दों पर शांत रह जाना ही ठीक होता है, हर बात का जवाब ठीक नहीं होता है। अच्छा, एक फेसबुक पेज है अयोध्यावासी, उसके माध्यम से कुछ सवाल आए हैं, तो अगर इसमें से कोई सवाल आपको बुरा लगता है तो उसके लिए कृपया मुझे जिम्मेदार न ठहराएं। राहुल शुक्ला जी पूछते हैं, अपने साथियों और कार्यकर्ताओं की 5 साल अनदेखी क्यों की गई? पहला सवाल है उनका। दूसरा, दलालों को आगे क्यों बढ़ने दिया गया व उनका साथ क्यों दिया? यही 2 क्वेश्चन का जवाब दे दें तो हम और जो भी हमारे करीब हैं, हम सब गोरखनाथ बाबा के साथ आ जाएंगे। राहुल शुक्ला हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। और कुछ लोगों का स्वभाव ही हो जाता है लिखा पढ़ी करने का, वो कैसे डिसाइड करेंगे कौन दलाल है कौन नहीं। वो मेरे साथ, अभी मैं कहता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, मेरे साथ 3 महीना रह लें, उनके ऊपर दलाल का ठप्पा लग जाएगा। अच्छा, तो जो काम करेगा कार्यकर्ताओं पर, राजनीतिक व्यक्ति के साथ रहने वाले व्यक्तियों पर, इसको कोई आज तक इस संसार में कोई बचा नहीं कि जो इस आरोप से अपने आप को ना बचा पाया हो। आरोप लगते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोगों ने दलालों मक्कारों को कहीं स्थान नहीं दिया, कोई जगह नहीं दी है। चूँकि एक सवाल मैंने अपना छोड़ दिया था, उपलब्धियों की बात थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पूछा था, इनमें उपेंद्र देव त्रिपाठी हैं, शुभम तिवारी हैं, राजेंद्र कश्यप हैं। उनका ये पूछना है कि आपने क्या कुछ काम-काज किया, आपकी उपलब्धियाँ क्या-क्या रही हैं? उपलब्धियां चूंकि इतनी बड़ी हैं कि आपके इसमें बताऊंगा बहुत टाइम लग जाएगा, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। अच्छा। बहुत लंबी उसकी लिस्ट है, और हजारों हजार करोड़ की योजनाएं हैं जी। जो कभी नहीं हुआ, मिल्कीपुर में करके दिखाया है। 1200 करोड़ की, बहुत लोग कहते हैं क्या हुआ, तो मैंने कहा यार उसी रोड से रोज जाते हो। 1200 करोड़ रुपए का अकेले इकलौती रोड 4 लेन लाने का काम मैंने किया, नगर पंचायत बनाने का मैंने काम किया, स्टेडियम बनवाने का मैंने काम किया, जीजीआईसी लाने का मैंने काम किया। 38 सड़कें जो जीरो थी, जीरो मतलब जो आज़ादी के बाद तक आज तक हुई नहीं थी, उसको कराने का काम मैंने किया। ऐसे तमाम सारे विषय हैं, जैसे हैंडपंप हो गए, 806 हैंडपंप लगवाने का काम हुआ। सोलर लाइट आप देखेंगे चौराहों पर, मैंने कहा शहर के तरीके दिखे, मुझे लगता है तकरीबन 132 के से ज़्यादा लाइटें लगवाने का काम मैंने किया। तो अगर वो उस पे जाएंगे तो काफ़ी लंबी लिस्ट है। देखिए, विधायक हम हो कोई हो, ये तो आरोप प्रत्यारोप लोग लगाते रहते हैं, किसी की सरकार में कम होता है, किसी की सरकार में ज़्यादा होता है। जो तेज है वो ज़्यादा कर लेते हैं। हम लोगों का सौभाग्य रहा कि महाराज जी की कृपा रही, डबल इंजन की सरकार रही, तो यहाँ से केंद्र तक की कई सारी योजनाएं अभी भी खटाई में लटकी हैं, वो हाल ही के दिनों में होने वाली हैं। दो राजमार्ग हमको मिल चुके हैं, वो सब आने वाले समय में हो जाएगा। 84 कोसी में परिक्रमा मार्ग, हजारों हजार करोड़ की योजनाएं, सबसे ज्यादा उससे प्रभावित मिल्कीपुर होने जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, काम तो एकदम ऐतिहासिक हुए हैं जो भी हुए हैं।
और संजय मिश्रा पूछते हैं कि हैरिंगटनगंज क्षेत्र की जनता आपको दोबारा क्यों चुने? अपने कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों को, अपने विधानसभा क्षेत्र के किन स्थानीय मुद्दों को आपने सदन में उठाया? उनसे जो भी ये सवाल कर रहे हैं वो कह रहे हैं केवल रोड पे उतर जाए। सबसे ज़्यादा चूंकि हमने जब राजनीति में मैंने कदम रखा तो मैंने देखा हरनटीनगंज सबसे पिछड़ा है। आप मेरा चैलेंज है, आप पत्रकार हैं, आप हरनटीनगंज की जितनी मेन रोडें हैं सब आपको या तो नई मिलेंगी या तो रिपेयर कराई मिलेंगी। जो बिजली सबसे सबसे पिछड़ा क्षेत्र था, सबसे पहले मैंने वहाँ 132 केवीए बिजली व्यवस्था हमने हरनटीनगंज में ही की है, जो आज 18 घंटा 19 घंटा 20 घंटा हरनटीनगंज के लोग बिजली पा रहे हैं। धर्मगंज की रोड देखिए कितनी चौड़ी हमने बनवाई। वहाँ पे जितनी रोडें बनी होंगी, मुझे लगता है आप अगर गांव के अंदर कम जाएं, अगर मेन लिंक मार्ग को देखेंगे तो हरनटीनगंज में हमको लगता है 90% रोडों का काम एकदम सुदृढ़ तरीके से हो गया। लाइट उनको 18-19 घंटे मिल रही है। तकरीबन 1238 लोगों को फ्री में विद्युत कनेक्शन उन परिवारों को देने का काम अकेले हरनटीनगंज ब्लॉक में हुआ है। ऐसे तमाम सारे मुद्दे अगर बोलेंगे लंबा जाएगा जी। बस 2-3 सवाल और बचे हैं। राजीव तिवारी पूछते हैं कि शेरपुर की सड़क आज तक क्यों नहीं बनी? शेरपुर की सड़क पे वो भी जान रहे हैं, वो खुद अपना मैटर हल करा लें, उस पर बोल्डर गिरा ही है। वो कल हल करा दे, हम बनवा दे। हम बनते ही सबसे पहले पैसा हमने भेजा। ये आपस में लड़ते हैं, आपस में क्यों नहीं हल करा लेते? हर समस्या का हल विधायक ही नहीं है। अच्छा, आकांक्षा सिंह पूछती है, अयोध्या में जमीनों का गैर कब्जा जिसमें प्रशासन तक कुछ नहीं कर पा रही है। मेरी खुद की 2 जमीनें फंसी हुई हैं, इन सब में कब ध्यान जाएगा किसी भी पार्टी का? मतलब वो कह रही है कि जो भी अवैध कब्जे हो रहे हैं उन पर आपके द्वारा या किसी भी पार्टी के द्वारा क्या कुछ कामकाज किया जा रहा है? देखिए, इस सरकार में सब लोग जाने, कहीं हेडलाइन नहीं बन पाई कि गुंडा माफियाओं ने ज़मीनें कब्जा की है। एक हेडलाइन उत्तर प्रदेश में बनी कि गुंडा माफियाओं की ज़मीनों को खाली कराने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया, बुलडोजर जलाने का काम किया। तो उनका कोई व्यक्तिगत मामला होगा, कभी आएंगी तो उनका देख लिया जाएगा, कभी तो हमारे सामने नहीं पेश हुई वो, ना आई। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, ये आपके ही क्षेत्र का है। एक यहाँ से गांव है जहाँ आज तक कभी वो लोग वोट नहीं दे पाए हैं। गांव का नाम मैं आपको बताता हूँ, पूरे बोध तिवारी है। गद्दोपुर नाम का है। क्या है ये पूरा मामला? वो उनका पटीदारी का कुछ बहुत पहले, अभी भी अपने यहाँ भारतीय संस्कृति जिंदा है। अच्छा। तो कुछ उनको उस समय कई साल पहले कोई बताते हैं कि पटीदारी में कोई संभवतः हत्या हो गई थी, कुछ इस तरीके से कोई श्रापित मामला हो गया था। तो वहाँ के लोग अगर वहाँ बूथ बनता है तो वोट डालने नहीं जाते हैं। अच्छा। फिलहाल इन लोगों का बूथ हम लोगों ने 19 में बनवा दिया था अलग, तो ये लोग इस बार डालेंगे वोट। 19 में भी डाला था, इस बार भी डालेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत के लिए। और मेरा निवेदन है कि जो भी लोग सोशल मीडिया के जरिए अपना सवाल भेज रहे हैं वो कृपया संसदीय भाषा का इस्तेमाल करें। बहुत सारे सवाल ऐसे आए जो हम यहाँ पर नहीं उठा पाए, तो कृपया आप भाषा का ध्यान रखें। बाकी आपने अगर अभी तक खबर नवीस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए।